बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के हक में रिजल्ट आया तो उसके बाद हमने देखा कुछ सख्ती जो है उसमें कमी आई और बहुत सारे आम रहनुमा जो पहले रूपोश थे अब वो मंजर आम पर आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को डील करने के लिए बगैर दबाव में लाने की कोशिश की गई तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब दोबारा से सख्तियां शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से बड़ी खबर है और आज अडयाला जेल के सामने क्या हुआ है, क्या बताया गया है, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक और तकड़े सरकारी अफसर हैं, उनकी एक्सटेंशन की खबर वायरल है और शरीफ खानदान इससे पहले आपको इल्म है बगैर एक पैकेज डील इंजॉय कर रहा है। लेकिन अब मरियम नवाज के जो भाई हैं उनके हवाले से भी आज एक बड़ा अदालत का हुक्म आया है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेसी है अब वो धांधली के हवाले से उसकी गवाहियां मजीद शुरू हो गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगरचे जो धांधला हुआ है फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ दो सूबों से यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वाज़ेह अक्सरियत ले चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो 2/3 अक्सरियत थी और दूसरी तरफ वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। लेकिन ये एक खुली पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की आवाम की ये जिस तरीके से तदलील की जा रही है तो वो सिलसिला जारी है। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए उसके अंदर सारा कुछ सामने आ गया है, दोबारा डिलीट किए गए और शायद वहां पर नए जरा साफ करके अपलोड किए जाएंगे। लेकिन अब ये जो जिस तरीके से गंद है वो शायद वो साफ न कर पाए क्योंकि हकायक सामने आ गए हैं, लोगों ने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है और सारी चीजें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। अब यहां पर आप देखिए कि कुछ सहाफी जो है उन्होंने गुफ्तगू की है और ये गुफ्तगू बड़ी आम है। एक तो आप देख रहे हैं कि काशिफ अब्बासी की बात हो रही है। काशिफ अब्बासी ने कहा कि उनसे एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने बताया कि नॉर्थ पंजाब में जो है वो पीटीआई नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं आ रही, यानी तमाम सीटें जो है वो अटक से गुजरात तक पीटीआई एक सीट भी नहीं आ रही। सियालकोट की 5 में से 4 सीटें पीटीआई ने जीती, लाहौर की 14 में से 12 सीटें पीटीआई ने जीती। ये बात मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताई, ये काशिफ अब्बासी इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे आम बात है वो ये है कि एक और काशिफ अब्बासी की बात तो कर सकते हैं कि वो नून लीग पर तनकीद करते हैं, लेकिन एक बड़ा ही मीडिया के अंदर एक किरदार है अजीब किस्म का, आदिल शाह सेब। इनको अमूमन टाउट समझा जाता है लेकिन इन्होंने जो बात की है वो बड़ी मानाखेज है। वो कहते हैं कामरान बंगश की 20,000 की लीड थी और वहां से 7वें नंबर पे आने वाले को जितवा दिया गया। इस हल्के से मेरी फैमिली के लोग भी इलेक्शन लड़ते रहे, मेरे पास इस हल्के के फॉर्म 45 भी मौजूद है। तो यहां पर आदिल शाह जेब जैसा बंदा जिसको उर्फ आम में टाउट समझा जाता है, उसका ये एतराफ जो है ये और बड़ा जो है वो माना खेद है। और मदर अब्बास जो सीनियर साफी हैं वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। फॉर्म 45 के साथ जो कुछ किया गया इसमें अक्ल इस्तेमाल नहीं की गई। तो अक्ल हो तो वो कहते हैं ना, अक्ल ना हो तो मौजे ही मौजा, तो काम तो हुआ है वही। अब एक और सीनियर जो है वो अफसर है और बल्कि पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर पोस्टें होती हैं जिनका किरदार होता है, और वो तो हमारी ज़ाहिर है बर्री अफवाज के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, डीजीआईएसआई की एक्सटेंशन हो, तो इन पे काफी चीजें जो है वो बड़ी बहस होती रहती है, मामलात होते हैं। लेकिन आज एक खबर जो है वो कंबर जैदी साहब ने और सुहेल अहमद भट्टी उन्होंने आज ये खबर दी है जी टीवी पर। और ये खबर चूंकि मैं सोर्स इसलिए बताना जरूरी होता है कि बाद में फिर वो कहते हैं जी बताएं। अब यहां पर उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और उनका ये कहना है कि एक और एक्सटेंशन की समरी जो वफाकी काबीना है उसमें जा रही है और ये शहबाज शरीफ का पहला इम्तिहान है। ये एयर चीफ जो है जहीर अब्बास सद्दू, इनकी एक्सटेंशन जो है उसकी कोशिश की जा रही है। अब ये देखे ना, आर्मी चीफ जो बर्री फौज के अफवाह है सरबराह है, उनकी तो एक्सटेंशन का मामला हमेशा पाकिस्तान में चलता रहता है और वो अपने वक्त पे आने पर वो भी होगा। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई, सारे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाद वाला मामला था। लेकिन यहां पर जो है एयर चीफ की एक्सटेंशन, अब एयर चीफ के जो भाई साहब हैं ये आपको इल्म है नून लीग के इस वक्त एमएनए बनवाए गए हैं। जब इतनी बड़ी आम पोस्ट पर बैठे हुए
शख्स का जो भाई है वो भी इलेक्शन ऐसे जितवाया जाए जिसका जिक्र जो है वो दोनों उम्मीदवार यानी कमर जमान कायरा जो पीपल्स पार्टी के अंदर रहकर नून लीग की बी टीम उनको कहा जाता है वो भी कह रहे हैं, और वहां पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो भी कह रहे हैं। दोनों के मुताबिक ये तीसरे नंबर वाला बंदा जो है ये इस एयर चीफ का जो भाई है उसको जितवाया गया जैसे बाकी मुल्क में ओवरऑल जो है वो जितवाए गए हैं लोग। तो ये भी फार्म 47 का जो है वो एमएनए है, तो नून लीग के अंदर ही है पहले भी। ज़ाहिर है ये खानदान तो अब एक्सटेंशन हो भी जाए तो ये एक्सटेंशनों के तो मामले होते हैं। इस वक्त तो काजी साहब की भी एक्सटेंशन के जिक्र हो रहे हैं शहर इक़्तिदार में, और फिर जो है वो अगली एक्सटेंशनों का जिक्र तो अमूमन होता रहता है। अब दूसरी तरफ अदालत ने एक बड़ा आम हुक्म जारी किया है, और ये जो हुक्म है ये बेसिकली मरियम नवाज के जो भाई हैं ये हसन नवाज और हुसैन नवाज वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले अगरचे शहबाज शरीफ भी थे, सारा खानदान था, चूंकि सारे कारोबार जो है उनका जो ताल्लुक है वो इन दो भाइयों के साथ है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। यानी खास तौर पर नवाज शरीफ जो फैमिली है उन्होंने पाकिस्तान से जो भी कमाई की या उन पर कमीशन लेने के इल्जाम हैं, तो ये दो भाई उनको किनारे लगाने का इन पर इल्जाम होता है कि यही वहां पे मैनेज करते हैं दुनिया के किस जजीरे में क्या कुछ खरीदना है, कैसे एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाने हैं, कैसे। ये तो उस वक्त छोटे थे, तो मियां साहब ने अपनी तमाम जो विरासत है यानी अकली विरासत और जो सरमाकारी है वो इन्हीं को मुंतकिल की हुई है। तो ये वो तोते हैं जिनके अंदर असल में मियां साहब की जो है वो जान है सरमाकारी की। तो ये अब मुनासिब उन्होंने समझा, हुकूमत अपनी आ गई है। क्योंकि पहले ये था कि शहबाज शरीफ अगरचे हुकूमत में आए थे लेकिन क्या पता था कि कल को क्या होगा। तो अब उनको पता है कि ये बताया जाता है पैकेज डील जो शरीफ खानदान की है उसी में ये भी है या नहीं है। लाजमी बात है उनके तमाम केसेस उनको जो है वो ड्राई क्लीन करना है, और ड्राई क्लीन ये भी होने के लिए आ रहे हैं जी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो है उनकी अदालत के अंदर यह रजू किया गया था कि हसन और हुसैन नवाज के जो वकील हैं काजी मिसबाहुल हसन और राना इरफान वो अदालत में पेश हुए थे कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस पर अदालत में नए प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मुल्जमान को पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। तो अदालत ने गुज़श्ता रोज इस पर समाअत की थी और कहा था कि मुल्जमान चूंकि पेश होना चाहते हैं तो ये रूटीन की कार्रवाई है, अदालतें इस तरह इजाजत दे देती होती हैं। नवाज शरीफ साहब आए थे तो एयरपोर्ट पे अमला पहुंच गया था, क्योंकि जब पूरी रियासत वैसे ही शरीफ खानदान की खादम है तो ये भी उन्हीं के जो है वो बेटे हैं, तो लिहाजा इस वजह से सारे हम खादम हैं, वो तशरीफ लाएंगे और उनके लिए ये जारी कर दिया गया जी उनको गिरफ्तार खबरदार मत कीजिए। तो मरियम नवाज के भाई जो है उनको अब गिरफ्तार नहीं करना, ये अदालत का आज का हुक्म है। अब दूसरी तरफ जो है वो कुछ चीजें और हैं। कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो आम लोग हैं वो आपने देखा जब एमएनए बने तो मंजर आम पर आ गए उमर अयूब थे, फिर अली अमीन गंडापुर थे, फिर उनके साथ फैसल जावेद खान है, फिर बहुत सारे और लोग, जुनेद अकबर, वो लोग जो पहले रूपोश थे इलेक्शन जीते और अब उन्होंने हल्फ लेने थे, असम्बलियों में पहुंचना था। फिर बहुत सारे केपीके के अंदर जो जीते हैं तो वो जो है वो मंदरियाम पे आए। तो अब ये तवक्को थी कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अब जो रियासती इदारे हैं उनको समझ आ गई है कि अवाम और इमरान खान एक तरफ खड़े हैं और नून लीग पीपल्स पार्टी और इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं। तो अब शायद वो सबक सीखेंगे, लेकिन ऐसा अब जो तासर है वो खत्म हो रहा है। यानी चूंकि कोशिश की गई कि इमरान खान किसी तरीके से पीपल्स पार्टी नून लीग उनके साथ बातचीत करें, किसी तरीके से सियासतदान सारे ही एक जैसे हैं, ये सारा कुछ बन जाए, लेकिन इमरान खान किसी भी तरह डील के लिए तैयार नहीं है। जो तहरीक इंसाफ सोर्सेज का यही कहना है। अब उसके मुताबिक जो है इमरान खान कहते हैं मैं जेल में रहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन हम इनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे और इसको वजीर आजम भी नहीं मानेंगे, चूंकि ये असल में अवाम ने इसको वोट नहीं दिया तो ये जाली वजीर आजम है। लेकिन असम्बलियों के अंदर हमारी जिस तरह बल्ला छीना गया, फिर मखसूस नशिस्तें छीनी गई, तो वहां से इस्तीफे नहीं देंगे और ये हम जो है वहां पर मुकाबला करेंगे। अच्छा, ये चीजें जो है वो तो चल रही है वहां पे। अब मखसूस नशिस्तें जब नहीं दी गई तो लाजमी बात है पहले वजीर आजम जाली बनाया और अब सदर को जाली वोटों पर बनाना है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह ये फैसला दिया है, अब इस फैसले के अंदर हजरत काजी साहब कुछ भी कर सकते हैं। यानी काजी साहब के पास मामला अगर जाते हैं कि सदर के इलेक्शन होने जा रहे हैं 13 मार्च तक, तो ये मामला हो गया मुलतवी। लेकिन अब जो है वो दोबारा जो सहाफी हमारे ताकतवर हलकों के करीब है
वो ये तासर दे रहे हैं। और उसकी आज एक झलक अभी अडयाला जेल के बाहर नजर भी आई है। चूंकि इमरान खान को पहले तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो जब जाते थे तो मुलाकात हो जाती थी, लेकिन आज मुलाकात नहीं हुई। उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर है, असद कैसर और उनके साथ सेनेटर फैसल जावेद, उन्होंने अदालत से इजाजत ली, अदालत ने हुक्म दिया, लेकिन अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है असद वड़ैज, वो इतना ताकतवर है कि उसने मुलाकात नहीं करने दी। एक जेल सुपरिटेंडेंट जिसका ये इख्तियार नहीं था कि वो बुशरा बीबी को वहां पर जो है वो नजरबंद करता, सब जेल करार देता, वो भी उन पर आज अदालत के अंदर काफी लहदे हुई है। तो ये अफसरान इतने ताकतवर होते नहीं है, इनके पीछे जो असल होते हैं वो और होते हैं, तो इस वजह से ये भी ताकतवर होते हैं। तो अब उन्होंने मुलाकात नहीं करने दी। अब दो बड़े अहम किरदार हैं जो ताकतवर हलकों के एक अनऑफिशियल वो नुमाइंदे समझे जाते हैं। एक तो रावी वाला है, वो रावी के अंदर जो 8 फरवरी को जो रावी के अंदर जो सारे रावी गर्क हुए, उनका एक ये नुमाइंदा है अनऑफिशियल। और ये जो शाह अवैस नूरानी है, ये आपको इल्म है, एक मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब की ये औलाद हैं, लेकिन हैं बड़े अजीब किरदार के मालिक। तो इन्होंने कहा कि सीम्स लाइक अ बिग एनरो, ऐसे लगता है कि कोई बड़ा एनआरओ हो रहा है। तो इस पर वो कहते हैं हसन अयूब खान, सवाल ही पैदा नहीं होता, एनआरओ नहीं बल्कि मजीद सख्ती की तैयारी है। ठीक है ना। अब इनको कौन बताता है कि अब सख्ती की तैयारी है, अब ये होने जा रहा है, रावी ये कह रहा है। दूसरा जो है वो यहां पे जो बात है वो की है अंसार अवासी, ये दूसरा बड़ा किरदार है। यानी मुनाफिकीन में जो सहाफत के अंदर मुनाफिकत है, उसमें अंसार अवासी जो है उनको सफ़े अव्वल में समझा जाता है। अच्छा, यानी वो एक तरफ का बयान करेंगे कि रियासती इदारों के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए, रियासत से ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन रियासती इदारे या रियासतों की जो लोगों पर जो हमले हैं उसकी वो बात नहीं करते, तो इसलिए इनको मुनाफिक आदम कहा जाता है सहाफत में। अब यहां पर इन्होंने भी ये खबर दी है, तो इनका सोर्स भी ज़ाहिर है हमारे ताकतवर हल्के ही होते हैं, तो ये एक जो है वो चीजें इनको पहुंचाई जाती हैं। अब वो कहते हैं कि मई सन या 9 मई के जिम्मेदारों के मुताल्लिक किसी रायत का कोई चांस नजर नहीं आता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही कौमी असम्बली में जो तकरीर की, इसमें अगरचे उन्होंने मफामत की बात की, चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अयादा किया, लेकिन 9 मई के हवाले से उनका कहना था कि इन वाकयात में मुलव्वस अनासर को सजाएं जरूर मिलेंगी। उन्होंने कहा जो इन वाकयात में मुलव्वस नहीं थे उनको कोई गजांद नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को जरूर सजा सुनाई जो है वो जाएगी। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दूसरे मामलात के अलावा 9 मई के वाकयात पर भी बात हुई और इस ऐद को दोहराया गया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोधा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौज के टॉप कमांडर्स की इस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि 9 मई के हवाले से मसखशुदा और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के असूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई की घनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। ISPR के वो कहते हैं कि यहाँ पे जो फोरम है वो सारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले वजीर आजम और फिर ये अब ज़ाहिर है जो बात कर रहे हैं अंसार अब्बासी, वो असल में खबर दे रहे हैं कि ज़ाहिर है कुछ लोगों को रिलैक्सेशन मिली है, वो MNA है, MP है, सियासी वर्कर हैं जो मंजरेआम पर आए हैं। तो 9 मई ज़ाहिर है एक ऐसा समंदर है जिसमें जब चाहेंगे किसी को भी डबो देंगे, तो लिहाजा वो चीज़ बज़ाहिर लगती है। पहले वजीर आजम और फिर कोर कमांडर्स की तरफ से 9 मई के हवाले से जो कहा गया, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ना नई हुकूमत और ना ही फौज 9 मई के हवाले से किसी किस्म की रायत और नरमी बरतने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दूसरे कई रहनुमाओं जिनको 9 मई के मुकदमात का सामना है, उनके लिए मुश्किलात कम होने वाली नहीं है। वैसे ये 9 मई से ज्यादा बड़ा सान्या 9 फरवरी हुआ है और ये अब ज़ाहिर है उसका बदला किससे लेना है, कटहरे में किसको लाना है, किसको सजा देनी है, हमारे इदारों के अंदर शायद ये सख्त नहीं है। 9 मई से बड़ा 9 फरवरी का जो सान्या है, इस पे तहरीक इंसाफ 9 मई यानी इस वक्त हमारे जो पाक फौज है वो 9 मई का जिक्र कर रही है और तहरीक इंसाफ सान्या 9 फरवरी का जिक्र कर रही है, तो दोनों को कटारे में होना चाहिए।
अच्छा, इसके बाद जो है वो पहले वो कहते हैं इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला, इसके बाद पीटीआई के कई रहनुमा जो पहले पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारों के डर से छुपते फिर रहे थे, उनमें से अक्सर खसूसन जो इंतखाबात जीत चुके वो सामने आ गए। किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के मुकदमात का सामना करने वाले अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन गए। अब ये सारी चीजें वो आगे उन्होंने तफसील के साथ जिक्र की हैं। तो मतलब ये है कि अब उन लोगों को भी, चूंकि वो चुप नहीं ना कर रहे, वो असम्बली के अंदर भी उनकी आवाज चुप नहीं हो रही, तो वो जरदारी और शरीफ माफिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब लाजमी बात है, 9 मई तो है ही, तो अब उनको जो है वो डालेंगे। तो 9 फरवरी का जो सान्या है उसमें किस किस को जेल जाना चाहिए, ये आप अपने राय से जरूर जो है वो आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।